हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। हिस्ट्री की क्लास 1 आ चुकी थी। इंतज़ार था हिस्ट्री की क्लास 2, वो भी आज आ चुकी है। हिस्ट्री की क्लास 2 देने का अब मेरा कोई फ़िलहाल कारण नहीं था। एक्चुअली मैं अभी हिस्ट्री की क्लास 2 नहीं देना चाह रहा था, पर कुछ मैं सेटअप तैयार करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा आप लोगों का भी नुकसान ना हो, तो इसलिए मैं हिस्ट्री की क्लास 2 दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हिस्ट्री की क्लास 1 में काफ़ी कुछ बताकर चल चुका था, और मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने आपको बोला था कि जो है मुस्लिम धर्म, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक थे हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म हुआ था 570 एडी में। 570 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इन्होंने एक धर्म की क्या की, इन्होंने स्थापना की। उस धर्म का नाम था मुस्लिम धर्म। इन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की, और इस मुस्लिम धर्म को बोला यहाँ से, यूरोप से। इन्होंने जो मुस्लिम थे उनको कहा कि अब इसका आपको प्रचार प्रसार करना होगा पूरी दुनिया में। ये पूरी दुनिया में जाएंगे और भारत में भी आएंगे। ये है भारत, थोड़ा आधा हो रखा है, ये समझ लेना, ये भारत है। ये भारत में भी आएंगे और क्या करेंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो जब पैगंबर साहब का 570 में जन्म हुआ था मक्का में, मक्का के लोगों, इन्होंने क्या किया कि मूर्ति पूजा का विरोध किया। जब मूर्ति पूजा का विरोध किया तो इन्हीं के जो लोग थे, इनके जान के दुश्मन बन गए, और इनको मक्का से मदीना जाना पड़ गया। जब मक्का से मदीना गए तो इन्होंने अपनी एक सेना तैयार की। ऐसा सेना तैयार की इन्होंने, और फिर उसके बाद इन्होंने मक्का पर अटैक किया। और मक्का पर अटैक करने के बाद ही इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के लोग थे उनको मुस्लिम बनाया, और उनको कहा कि अब आपको क्या करना होगा, पूरे विश्व में धर्म को फैलाओ आप। तो जब पाँच उनको इसके बाद मैंने बताया था 632 में इनको इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन 622 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 632 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम वगैरह मैं सब बता चुका था पहले। इनके बाद के खलीफा जो थे वो थे अबू बकर और अली। कुछ लोग अबू बकर को अपना खलीफा मान चुके थे, कुछ लोग अली को अपना खलीफा मान चुके थे। अली इनका कौन था, अली इनका दामाद था। तो इसी के आधार पर यह दो भागों में, शाखाओं में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। अब मैं उससे आगे बताऊंगा कि ये कैसे अ, आएंगे, भारत में आएंगे, और इनके आने के सिर्फ दो ही कारण होंगे। पहला कारण तो ये होगा कि मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, और दूसरा कारण होगा कि भारत में लूट करना। ये इनके दो मेन मकसद होंगे। ठीक है, तो मैं अब आगे आपको बताता हूँ। जरा थोड़ा सा वेट करें, जरा मैं भारत का मैप आपको भारत के मैप पर ले चलता हूँ। 2 मिनट रुके जरा। ये रहा दोस्तों हमारा भारत का मैप। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये था हमारा अफ़गानिस्तान क्षेत्र। ये था पाकिस्तान क्षेत्र। अब यहीं से ये लोग आए यूरोप से, और यहाँ ये लोग अब भारत में प्रवेश करेंगे। ये भी पहले अपना ही भारत का पार्ट हुआ करता था। ये सारा पहले ये पूरा भारत ही था। ठीक है, तो मैं अब आगे बताता हूँ। ये देखिए, ये है दोस्तों श्रीलंका।
श्रीलंका से कुछ जहाज यहाँ आ रहे थे। कहाँ? इधर की तरफ बढ़ रहे थे। ये जहाज यहाँ की तरफ आ रहे थे। जब ये जहाज श्रीलंका से इधर की तरफ आ रहे थे तो यहाँ पर माना जाता है कि समुद्री लुटेरों ने क्या किया, जहाज को लूट लिया। ठीक है। उस समय यहाँ सिंध का राजा, एक सिंध का राजा था, कौन? दाहिर। ठीक है। और यहाँ का कौन था शासक? यहाँ का शासक था अल हज्जाज। अल हज्जाज। ठीक है दोस्तों, अल हज्जाज यहाँ का क्या था, शासक था। अब इसने बोला कि भाई यहाँ श्रीलंका से हमारे जहाज आ रहे थे और ये क्या हुआ कि राजा दाहिर के क्षेत्र में जो है इनको लूटा गया है। अल हज्जाज ने बोला कि उसको सिंध को, उसको क्या बोलते हैं आपका, ये राजा दाहिर को मैसेज भिजवाया कि देखो मेरे जितने भी सोना चांदी इस जहाज में से लूटे गए हैं उनको वापस करो। राजा दाहिर का कहना था मैंने कोई लूटपाट यहाँ पर नहीं की थी। कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि अल हज्जाज का मन ही था भारत में आक्रमण करने का। ठीक है। तो आप इसको दो तीन तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे भी आप समझना चाहें। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने जो था अल हज्जाज ने क्या किया कि बगदाद देश का जो खलीफा था उसको मैसेज भिजवाया। एक बगदाद देश है, अब जो खलीफा पद था ना वो कौन संभाल रहा था? बगदाद देश संभाल रहा था। बगदाद देश क्या कर रहा था, खलीफा का पद संभाल रहा था। तो जब बगदाद देश, तो इसने अल हज्जाज ने बोला क्या किया जाए सर, क्या किया जाए। मुस्लिम धर्म में जो खलीफा था उसको लोग भगवान की तरह मानते थे। खलीफा बोलता था उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठो तो बैठ जाओ। तो इसलिए अल हज्जाज ने पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। बगदाद ने कहा कि दाहिर पर आक्रमण कर दो। बगदाद ने क्या कहा कि दाहिर पर आक्रमण कर दो। हालांकि ये खलीफा पद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पर ये खलीफा पद क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था खलीफा पद। ठीक है। तो बगदाद ने कहा कि क्या करो आप, दाहिर पर आक्रमण कर दो। फिर 711 ईस्वी में 711 में एक व्यक्ति होता है यहाँ पर, उबैदुल्ला बुदेला। इसको भेजा गया दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। जब ये दाहिर पर आक्रमण किया तो दाहिर ने इसको इतना कूटा कि ये वापस चला गया या शायद मार दिया गया, जो भी हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हो पाया। उसके बाद अल हज्जाज ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के लिए भेजा। ये कौन था मोहम्मद बिन कासिम? ये मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का भतीजा भी था, सेनापति भी था, दामाद भी था, तीनों तरीके से था। और ये मामला क्या था? ये मामला था जहाज का मामला था। ये जहाज का मामला था, इसी वजह से ये यहाँ पर क्या हुआ, लड़ाई हो रही थी। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें राजा दाहिर हार जाता है। और इसी युद्ध, इन दोनों के युद्ध को रावर का युद्ध कहा जाता है। ये ध्यान रखना, रावर का युद्ध क्या कहा जाता है? इसी को रावर का युद्ध कहा जाता है। अब जो राजा दाहिर था ये छोटा मोटा शासक नहीं था, छोटा मोटा राजा नहीं था। इसके एक क्षेत्र में इसका बेटा शासन कर रहा था, एक क्षेत्र में दो पत्नियां इसकी शासक। मैंने बताया था पिछली वीडियो में
इसके बेटे बहू सब जो भी थे इनका नाम मैंने आपको बताया। यहाँ पर राजा दाहिर की 2 पत्नियाँ शासन कर रही थी। यहाँ पे इसका बेटा, यहाँ पे इसका जवाई, ये सब क्या थे कि ये अलग अलग क्षेत्र में क्या करते थे, शासन करते थे। और यहाँ का था आपका राजा दाहिर। जब राजा दाहिर यहाँ पर आक्रमण कर रहा था तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसको हरा दिया, और इस यहाँ से हराते 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 यहाँ इन सब पर इसने विजय प्राप्त। ये भारत इसीलिए लूटा क्योंकि ये अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। अगर ये संपूर्ण भारत होता तो ये नहीं लूटता, क्योंकि भारत यहाँ से भी सेफ था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, समुद्र था। यहाँ से भी सेफ था जी, ये यहाँ से भी सेफ था क्योंकि चीन ने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी। पर ये सेफ नहीं था तो यहाँ से नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आक्रमण हो रहे थे। इसी वजह से भारत पर क्या हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारी बहुत ज़्यादा आए और क्या किया इन्होंने, लूटपाट की, यहाँ की महिलाओं के साथ इज्जत आबरू लूटने का काम किया। जब ये यहाँ पर आया तो इसने सबको हरा दिया था, यहाँ सबको हरा दिया इसने। और ये क्या था कि जैसे इनमें एकता नहीं थी, जैसे यहाँ पे इसका बेटा शासन कर रहा है, यहाँ पे दाहिर। जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया तो इनको क्या करना चाहिए था, अपनी सेना को आगे भेज देना चाहिए था। ये अपनी सेना को ही आगे नहीं भेज रहे थे, तो मोहम्मद बिन कासिम ने इन सबको हरा दिया। ठीक है दोस्तों, हाँ शॉर्टली मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ज़रा PDF पर लेकर चलूँगा थोड़ा सा। तो PDF नहीं कह सकता, एक तरह से मैं आपको थोड़ा सा अपने हाथ से लेकिन नोट्स पर ले चल रहा हूँ। इस मैप की हो सकता है हमें अभी ज़रूरत पड़े, उसको साइड में रख देते हैं और बात करते हैं जब आप यहाँ भारत पर अरबों का आक्रमण। मैंने आपको बताया था सिंध क्षेत्र में कौन था, दाहिर नाम का व्यक्ति शासन करता। अरब में अल हजाज नाम का व्यक्ति शासन करता था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, ये सब मैं बता चुका था। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है और अपने मतलब पढ़ लेना है, ये पूछा जाता है। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ सऊदी अरेबिया में। 632 में पैगंबर हजरत साहब की मृत्यु हो चुकी थी। पैगंबर मोहम्मद साहब को 610 में ज्ञान की प्राप्ति हुई हीरा नामक गुफा में। और 622 में कहाँ चले गए थे पैगंबर साहब, मक्का से मदीना चले गए। इनके जो बाद के लोग थे वो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। मैंने कहा था आपको कि अबू बकर और अली, इनको लोग क्या कर चुके थे, अपना खलीफा मान चुके थे। इसी के आधार पर ये शिया और सुन्नी में बट चुका था, शिया और सुन्नी में बट चुका था। अल हजाज के सेनापति ने 711 में अरब अब्देला बुदेल ने भारत पर आक्रमण किया। ये जो अल हजाज का सेनापति था इसने 711 में कहाँ आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया। यह असफल आक्रमण था, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, असफल आक्रमण था। दाहिर ने इसको इतना कोटा कि ये वापस ही चला गया, कि पता नहीं क्या हुआ, मर गया, इसका कुछ पता नहीं चला। पता चला है लेकिन फिलहाल मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। 713 ईस्वी में कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को स्वर्ण नगरी बताया। जब 713 ईस्वी में ये हराते 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 ये मुल्तान पर आक्रमण किया इसने, तो मुल्तान पर जब इसने आक्रमण किया तो मुल्तान को इसने स्वर्ण नगरी कहा। स्वर्ण नगरी इसलिए कहा क्योंकि इसने मुल्तान में इतना सोना मिला जिसका कोई जवाब नहीं। दाहिर सिंध का राजा था, ये मैं बता चुका था आपको। थोड़ा सा दोस्तों
हाँ जी, दाहिर सिंध का राजा था। यह जजिया कर लेने वाला पहला व्यक्ति था। इसने भारत के गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया। ठीक है, इसने क्या किया? गैर मुसलमान वही जो हिंदू नहीं थे, जो ब्राह्मण मतलब जो मुस्लिम नहीं थे, वही हमारे क्या है यहाँ पे गैर मुस्लिम है। ठीक है, पर इसने बहुत एक अच्छा काम किया था। इसने कहा था एक तो मैं विधवाओं से कर नहीं लूँगा, और दूसरा किससे कर नहीं लूँगा? यहाँ जो क्या होते हैं अपंग टाइप के लोग जो होते हैं उनसे नहीं लूँगा मैं यहाँ कर। उसके बाद इसने सोने के सिक्के चलाए, जिस सिक्कों को दिरहम कहा जाता है। खजूर की खेती, ऊँट पालन सब यही हुआ। अरबी घोड़े, मानसून शब्द का प्रयोग सब अरब से हुआ। 774 ईस्वी में कासिम की मृत्यु हो गई। राजा दाहिर की 3 बेटियां थीं, सूर्य देवी, परमला देवी और जोधा देवी। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब ये सूर्य देवी और ये जो परमला देवी थी, इन्होंने क्या किया? परमला देवी हो चाहे जोधा देवी हो, जो भी हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा, एक चालाकी, इन्होंने सोचा कि कैसे हम इससे बदला लिया जाए, कासिम से बदला लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया? कैसे कासिम से बदला लिया जाए? तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कासिम से कहा, हमें आपके जो शासक हैं, जो राजा जो भी हैं, अल-हज्जाज से मोहब्बत कर बैठे हैं, कृपया करके आप हमें उनसे मिलाइए। तो जब कासिम इनको ले जाता है अल-हज्जाज के पास, तो परमला देवी और सूर्य देवी जो दाहिर की बेटियां थीं, जो दाहिर की बेटियां थीं, इनसे कहा इसने एक सेकंड तो जरा थोड़ा, हाँ, इनसे कहा इसने, बेटियों ने कहा इससे कि महाराज, जब मोहम्मद कासिम हमें लाया यहाँ पर, तो इसने हमारी इज्जत आबरू लूटने का काम किया। जब ये अल-हज्जाज को पता चला, तो अल-हज्जाज ने क्या किया? मोहम्मद कासिम को अरबी घोड़ों के पीछे बनवाया और घसीटते घसीटते यहाँ पे उसकी हत्या करवाई। अब ये कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसने अपनी बेगुनाही का प्रमाण भी दिया, मोहम्मद बिन कासिम ने, कि अपनी गर्दन काट कर अल-हज्जाज के पास भिजवा देता है और बोलता है, सर मैं बेगुनाह हूँ। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब राजा दाहिर की जो तीनों बेटियां थी, इन्होंने चालाकी चली, तो बाद में ये साबित हो चुका है। तब इन्होंने क्या बोला? असत्य बोला, झूठ बोला इन्होंने। जब इन्होंने झूठ बोला, तो वहाँ अल-हज्जाज ने इनको दीवार में चिनवा दिया गया। बाद में इनकी सच्चाई का खुलासा हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा बीच में इशू हो गया था, थोड़ा उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ मैं। तो आपको जो मैंने ये पढ़ाए हैं, भारत, आज का जो टॉपिक रहा था हमारा, ये था भारत पर अरबों का आक्रमण। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, एसएससी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है इनको, तो आप इनको जो है अब थोड़ा सा, अब कॉन्सेप्ट तो मैंने आपका थोड़ा सा क्लियर करवा दिया। बस एक बार आप किसी भी बुक को लें, उसको पढ़ें और उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। उसके बाद आगे हम मोहम्मद गौरी को पढ़ने का काम करेंगे अगली क्लास में। तो आपको ये हिस्ट्री की क्लास 2 कैसी लगी दोस्तों? तो दोस्तों देखो, ऐसा है, वीडियो मैं अभी शॉर्ट ही बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अब क्लास को थोड़ा सा एडवांस में लेकर चलूँगा।
अपना सेटअप वेटअप तैयार करके आपको थोड़ी सी लंबी क्लास दिया करूँगा। थोड़ा सा ऐसा है कि अभी जो है मेरे पास कंटेंट भी थोड़ा सा नहीं बन पाया है ठीक से, इसलिए तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट मतलब 10% तो आपका क्लियर हुआ ही होगा। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।